हेलो गाइज, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में पहले जाइए, वीडियो देख के आइए, फिर न्यूमेरिकल करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल? ए हॉलो स्टील ट्यूब इज टू बी यूज्ड टू कैरी एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन। एक हॉलो ट्यूब है, स्टील ट्यूब है, जो यूज किया जाता है कैरी करने के लिए 160 किलो न्यूटन कंप्रेसिव लोड को। तो हम लोड को किससे दिखाते हैं भाई? यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन दैट लिखते चल रहे हैं हम। ठीक है, गिवन दैट क्या क्या है लिख देते हैं, गिवन दैट। ठीक है, हम लोड को किससे दिखाते हैं भाई? पी से दिखाते हैं। अब भाई पुल या पुश है, ठीक है, तो यहाँ पे पुश फोर्स है। पुश फोर्स मतलब कंप्रेसिव लोड है, कितने का है? 160 किलो न्यूटन है। तो इसको मैं 10³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो किस में चेंज हो जाएगा? न्यूटन में हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है द यील्ड स्ट्रेस फॉर स्टील इज 250 मेगापास्कल। कह रहा है कि स्टील का जो यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस को हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा वाई से। और ये कितना दिया गया है? 250 मेगापास्कल। आ रही बात समझ में? तो 250 मेगापास्कल जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि आपका जो है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस बताया था, उसमें यूनिट ऑफ स्ट्रेस जब बता रहा था तो हमने कहा था, याद रखिएगा, 1 मेगापास्कल जो इक्वल होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके पहले देख के आइए, फिर इस न्यूमेरिकल को करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, सिग्मा वाई हो गया हमारा यील्ड स्ट्रेस, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया गया है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.75 दिया गया है। ठीक है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हमने पहले ही बता रखा है। ठीक है, एफओएस से दिखाते हैं या कैपिटल एन से दिखाते हैं। और कह रहा है कि इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यूज किया जा रहा है डिजाइन में। कह रहा है द फॉलोइंग 3 क्लास ऑफ ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 101.6 mm आर अवेलेबल। तो आपका जो है ट्यूब कैसा होता है भाई? ट्यूब जो है आपका इस तरह का होता है। ट्यूब तो ऐसे ही होता है ना, जिसमें जो है एक्सटर्नल डायमीटर होता है और इंटरनल डायमीटर होता है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये आपका ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या है? आपका कैपिटल डी है। कैपिटल डी क्या है? एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायामीटर है। और आपका इंटरनल डायमीटर मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये अंदर वाला जो आपका होल है, जो हॉलो है ना, तो ये इंटरनल डायमीटर है, इसको मैं स्मॉल डी मानता हूं। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे और क्या दिया गया है। ये कितना दिया गया है इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर? ये आपका दिया गया है कैपिटल डी इक्वल्स टू 101.6 mm। ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग 3 क्लास ऑफ ट्यूब ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 101.6 mm आर अवेलेबल। तो जो भी 3 क्लास ऑफ ट्यूब हैं, इनके एक्सटर्नल डायमीटर कितने हैं? 101.6 mm है। अब कह रहा है उसके करस्पॉन्डिंग इसकी थिकनेस है, ये है थिकनेस। कह रहा है विच सेक्शन डू यू रिकमेंडेड, मतलब कि इसमें से कौन सा आप जो है रिकमेंडेशन करेंगे, मतलब कौन से थिकनेस वाला स्टील जो है आप रिकमेंडेशन करेंगे, हैवी वाला कि मीडियम वाला कि लाइट वाला। तो पहले हमें इसका थिकनेस पता होना चाहिए। तो थिकनेस पता होने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भाई? डायमीटर पता होना चाहिए, है कि नहीं? कैसे थिकनेस निकालेंगे? देखिए, थिकनेस जो है यहां से निकालेंगे, अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम लोड अपान वर्किंग लोड, यही तो होता है। वर्किंग स्ट्रेस, ये होता है वर्किंग स्ट्रेस, और ऊपर क्या होता है आपका? मैक्सिमम स्ट्रेस। अब मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे क्या होगा भाई? यील्ड स्ट्रेस, यही तो होगा मैक्सिमम स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस। तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 1.75 दिया गया है, 1.75, और ये यील्ड स्ट्रेस दिया गया है 250, और ये क्या है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और वर्किंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा से दिखा दे रहा हूं, तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखिए आपका कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करता हूं, 250 डिवाइडेड बाई 1.75, तो ये आ जाएगा 142.87 142.8586 कर लेता हूँ, 857 है तो 86 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो ये तो रहा, हमें सिग्मा पता हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से
एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा भाई, जो हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस सिंपली जो होता है, स्ट्रेस मतलब ये कौन सा स्ट्रेस है, वर्किंग स्ट्रेस है ना। तो वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वर्किंग स्ट्रेस होगा आपका P/A, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि नहीं। तो सिग्मा इक्वल्स टू, ये आपका यहां से हमने क्या किया है, इसको इधर कर दिया है, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इधर डिवाइड कर दिया है, ये सिग्मा इधर जाएगा 1.75 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ रहे होंगे। तो P की वैल्यू कितनी दी गई है, P की वैल्यू आपकी 160 दी गई है, 160 इंटू 10³ डिवाइडेड बाई एरिया, और सिग्मा की वैल्यू कितनी लाए हैं हम 142.86 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यहाँ ये न्यूटन में है। तो देखिए यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, एरिया जो कैलकुलेट होके आएगा, एरिया मैं कैलकुलेट करूँ तो एरिया जो आएगा 142.86, तो ये जो है एरिया इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 160 इंटू 10³ पे डिवाइडेड बाई 142। तो मैं इसका जो है किससे 160 इंटू का 10³ कर देता हूँ इसमें, ठीक है। 160 इंटू 10³ मैंने इसका इन्वर्स कर दिया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया एरिया 1120 mm स्क्वायर। आ रही बात समझ में। इसको हमने कैलकुलेट किया भाई, इससे डिवाइड करोगे ना 160 इंटू 10³ से 142.86 डिवाइड कर दोगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब ये एरिया मिल गया, अब हम क्या करेंगे, इसका इस एरिया को हम निकालेंगे भाई। क्या होता है एरिया, π/4 कैपिटल D स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल d स्क्वायर, होगा कि नहीं। अगर आप ये एरिया फाइंड करना चाहेंगे, ये वाला एरिया, तो एरिया ये कैसे निकलेगा, ये पूरा एरिया आपका π/4 कैपिटल D स्क्वायर होगा, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया जो काट के निकाला गया है, मतलब जो हॉलो है, तो π/4 स्मॉल d स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एरिया, और यही कितने के इक्वल है, 1120 के इक्वल है, mm स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए π/4 कैपिटल D हम π/4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर, और यही इक्वल टू 1120। तो यहाँ से कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1120 डिवाइडेड बाई पाई। आ रही बात समझ में। तो अगर हम इस d स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो क्या होगा, माइनस का d स्क्वायर होगा, अब हम इस माइनस को उधर कर दें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अगर इस माइनस को हम खत्म कर दें तो ये माइनस इधर प्लस, तो d इक्वल टू आ जाएगा √4 इंटू 1120 डिवाइडेड बाई पाई, प्लस का ये माइनस रहेगा, आगे माइनस तो रहेगा ही, ठीक है। अब प्लस का d स्क्वायर मतलब 101.6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंटू का 4 करते हैं, 1120 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, इंटू का -1 प्लस का -1 इसलिए किया कि ताकि ये माइनस हो जाए, प्लस का 101.6 का स्क्वायर, और फिर हम अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 94.32। ये आ रहा है हमारा स्मॉल d जो आ रहा है 94.32 mm, ठीक है। ये हमारा आ गया 94.32 mm आ गया इंटरनल डायमीटर। तो अगर हमें थिकनेस इसकी पता करनी हो तो देखिए, ये मैं मान लेता हूँ स्मॉल जो है, ये मैं मान लेता हूँ इसकी थिकनेस है, ये जो आपकी है ये स्मॉल t है। तो जब ये स्मॉल t थिकनेस है तो भाई थिकनेस ये भी t होगा। तो अगर मैं एक्सटर्नल डायमीटर निकालूं इस थिकनेस का यूज करके, तो एक्सटर्नल डायमीटर जो होगा, एक्सटर्नल डायमीटर क्या होगा, कैपिटल D इक्वल्स टू स्मॉल d प्लस टी मतलब 2t। आ रही बात समझ में। तो मैं यहाँ से थिकनेस अगर कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाई 2। भाई कैपिटल D में से स्मॉल d घटेगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो मैं थिकनेस ये कैलकुलेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल D 101.6 माइनस का 94.32 डिवाइडेड बाई 2, तो ये t इक्वल टू आ जाएगा इंटू का 94 माइनस का है प्लस का 101.6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 3.64 mm।
ठीक है। तो ये थिकनेस आ रहा है आपका, इसका थिकनेस जो आ रहा है 3.64 mm आ रहा है। तो इस थिकनेस के करस्पॉन्डिंग आप कौन सी क्लास चूज करेंगे स्टील का। देखिए आपका ये जो है आपका 4.85 है, ये 4.05 है, तो ये क्लास आप चूज करेंगे। कौन सा रिकमेंड करेंगे, रिकमेंडेशन अगर देना है तो आपको यही रिकमेंडेशन देना होगा। तो आप लिखेंगे लाइट क्लास ऑफ सेक्शन वी रिकमेंडेड, यहां लिख देंगे लाइट क्लास ऑफ सेक्शन रिकमेंडेड, RECOMM रिकमेंड, यही हम लाइट क्लास को ही रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।